हमारा जो बैकबोन है वो है हमारे प्रोडक्ट्स। आप जब किसी के पास जाते हैं तो क्या बात करते हैं? आप प्रोडक्ट की बात करते हैं। जब आपके बड़े बड़े चेक्स बनते हैं तो वो किसकी वजह से बनते हैं? बिजनेस वॉल्यूम्स की वजह से बनते हैं। तो अगेन प्रोडक्ट का रोल आता है। तीसरी चीज, आप जब कहते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो प्रोडक्ट का जो आप मार्केट में जा रहे हैं बताने के लिए जा रहे हैं। बिकॉज जैसे आप कहीं भी शोरूम में जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं, तो होता क्या है कि वहां पर किसी शोरूम में कोई उनका सेल्समैन खड़ा हुआ है, और जब आप उसके पास जाते हैं तो आप पूछते हैं कि इसके बारे में थोड़ा बताइए, तो वो पूरा डिटेल्स में बताता है। लेकिन हमारे इस बिजनेस में, क्योंकि यहाँ पे कोई एजुकेशन का क्राइटेरिया नहीं है, कोई एज का भी 18 साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई पार्ट टाइम कर सकता है, कोई फुल टाइम कर सकता है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से लोग आते हैं। तो एक तो होता है ना कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो एक लेवल होता है कि उसी एजुकेशन के लोग आएंगे उसमें। बट इसमें क्योंकि मिक्सअप है तो हमको सबको लेके चलना होता है। तो कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, तो कोई बहुत कम पढ़ा लिखा होता है, कोई बहुत अमीर होता है तो कोई बहुत गरीब होता है, कोई मिडिल क्लास फैमिली का होता है। तो इतने सारे लोगों के साथ जब आप लोग डील करते हैं, क्योंकि मेंटेलिटी बिल्कुल अलग अलग है, सोच अलग अलग है, तो हम एक ही चीज से सबको संबोधित नहीं कर सकते। तो उसके लिए जरूरी जानकारी क्या है कि हमको अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, अपने सिस्टम के बारे में 100% प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। आप जब स्टूडेंट होते हैं तो आपको 12वीं क्लास, उसके बाद हायर एजुकेशन, और फिर आप मास्टर्स करते हैं। क्यों करते हैं? कि आप उस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल करें। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है? आदमी जुड़ता है, जुड़ने के बाद जोड़ने का काम करता है और ये चाहता है कि मैं रातों रात लखपति करोड़पति बन जाऊं। दोस्तों, एक थंब रूल है कि जब तक एजुकेशन नहीं होगी आपको किसी चीज की, और एजुकेशन ही एक ऐसा हथियार है जो चाहे वो एकेडमिक हो, जिस भी काम में आप करते हैं उसकी एजुकेशन अगर आपको प्रॉपर है तो आप कहीं भी मात नहीं खाएंगे। तो आज मैं आपसे कोई रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज नोट बनाएं, अपने सवाल लिखें, बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन भी हम करेंगे। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसको सुन के और निकाल देना। बिकॉज मेरी एजुकेशन जो पिछले 24-25 साल में हमने हासिल की है, वो एजुकेशन प्लस आपने जो मेहनत की है वो एजुकेशन, जब ये दोनों मिल जाएंगे तो आप मुझसे बेहतरीन ट्रेनर और बहुत अच्छे प्रेजेंटर बन के निकलेंगे। तो दोस्तों, मैं स्लाइड शेयर करता हूं आपके साथ, और किसी को भी कोई क्वेश्चन हो आप प्लीज लिखें उसे। और लेकिन मैं आपसे बात करूंगा, थोड़ा इंटरेक्टिव रहेगा ट्रेनिंग सेशन। जिसको भी बोलना है, जैसे कई लोगों ने भी थंब रेज किया, हाँ हैंड रेज किया हुआ है, तो अपने हैंड्स को लोअर कर दीजिए। या तो, और जिसको भी अभी बोलना है, पूछना है, तो मैं वन बाय वन लूंगा और क्वेश्चंस को लेकर लूंगा। तो आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग, मजा आएगा। बिकॉज ये वन साइडेड नहीं होना चाहिए, टू वे होना चाहिए। क्योंकि वन वे में क्या होता है, एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जब टू वे होता है तो ट्रैफिक स्मूथली चलता है। तो अगर आप बात करेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि आप समझ पा रहे हैं मेरी भाषा को। और प्रयास ये है कि आज जो कि आपने 1 घंटा निकाला है, वो 1 घंटा आपकी जिंदगी में याददाश्त होना चाहिए। आपकी वो फाउंडेशन, आपकी वो नींव आज करियर की रखी जाएगी, जिससे कि आप एक प्रोडक्ट के मास्टर बन सकें। बिकॉज एंड ऑफ द डे आपके पास टीम बहुत बड़ी है। आप कहते हैं जी मेरे पास 500 लोगों की टीम है, लेकिन बिजनेस वॉल्यूम 5,000 भी नहीं आ रहा। उसका रीजन क्या है? कि कहीं ना कहीं हम प्रोडक्ट के बारे में लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे। एक बात तो अभी मैं शेयर करता हूँ स्लाइड, उसके साथ साथ बात करते हैं। समीर जी, स्लाइड्स दिख रही है आप लोगों को? यस सर, यस सर। हाँ, ग्रेट। तो समीर, ये आप होस्ट हो ना अभी, तो जितने हैंड रेज है ना, प्लीज इनको डाउन कर दीजिए। ओके। हाँ, और किसी को भी, क्योंकि जो जिनका कैमरा ऑन है, मैक्सिमम लोग कैमरा ऑन रखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा देखने में, बात करने में। बिकॉज हम कोई कहानी नहीं सुन रहे हैं, हम लोग एक टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ आप लोगों का फोकस हो, और जो भी काम आप कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए उसको बंद कर दें। तो हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम है ये है। इससे पहले मैं बात करना चाहूंगा आप सब लोगों से, जो भी लोग नए जुड़े हैं, या जो लोग अभी रिसेंटली, जिनकी पहली कंपनी है KRS। मुझे ये बताइए कि हमारा शरीर किस किस चीज से बना हुआ है? कोई बताना चाहेगा? समीर जी, जो भी लोग ये हैंड रेज कर रहे हैं उनसे हम बात करेंगे। यस सर, यस सर। ओके। हाँ अनम्यूट का ऑप्शन मैं दे दिया। जी, आप कर रहे हैं इसको, समीर जी? आपने, हाँ, मैंने यहाँ से अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया उनको। मुझे दिया है।
मुझे सबको जो लोग कर रहे हाँ, हैं। तो उनको उनको बोली किसका नाम है, शालू सिंह जी का हाथ रेज है, हैंड रेज है, किंग आर्मी बॉय का, तो बताना चाहिए। को मैं अनम्यूट ऑप्शन दिया। यस। हेलो आप सर। बोल रही है समीर जी। हेलो जी, शालू जी बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून जी, प्लीज। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेल्स होते हैं, आफ्टर दैट टिश्यू होते हैं, जी उसके बाद ऑर्गन्स होते हैं आई थिंक, जी, एंड सो ऑन। ग्रेट, एक बार जोरदार तालियां शालू जी के लिए, गुड स्टार्टिंग। अच्छा चलिए ठीक है, ये आपने बताया, सेल्स बताया, टिश्यू बताया, ऑर्गन बताया, राइट, वेरी गुड। और कोई, एनीबॉडी एनीबॉडी एल्स? कुलदीप सिंह। कुलदीप जी? मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, अनम्यूट करिए आप लोग जिसको दिया जा रहा है, हैंड रेज किया है। अंकेश, अंकेश जी। हेलो सर। यस सर, जी बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सर पहले तो अपने सेल्स होते हैं, जी अपना शरीर उससे उनसे बनता है, फिर ऑर्गन्स होते हैं उनसे बनता है। जी सर। भाई, जिनको जो बोले ना वही फोन अपना माइक्रोफोन ऑन रखे, बाकी म्यूट कर दें प्लीज। जी सर। अंकेश जी बोलिए। अंकेश जी बोलिए, अनम्यूट करिए। हेलो। यस सर। आपका दो मोबाइल एक साथ शायद आपने ऑन कर रखे हैं, इस वजह से ही को प्रॉब्लम हो रहा है, तो बंद कर दीजिए बाकी लोगों का साउंड। हेलो, अंकेश जी ऑन करिए। नेक्स्ट ले लीजिए समीर, थोड़ा जल्दी करना है और टाइम वेस्ट। बंद कर रहे हाँ, ओके। B2068, एनीबॉडी? बाकी नाम से नहीं है सर, नंबर से है। मैं अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। हाँ बोलिए जिसको अनम्यूट कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। जैसे अभी शालू जी ने बताया और अंकेश ने बताया, सेल्स होते हैं। कितने लोग समझते हैं सेल्स होते क्या हैं? कोई बताना चाहेगा? मैं थोड़ा इसको, स्लाइड्स मेरी दिखाई दे रही हैं अभी? यस सर। थोड़ा छोटा कर लेता हूँ क्योंकि मैं ऑपरेट करने में मुझे इश्यू हो रहा है, तो इसको ऐसे करके अभी ठीक है ना? यस यस। चलिए मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। आप अभी काफी सारे लोग नए हैं। एक मिनट, ये हमारा शरीर का स्ट्रक्चर है, द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, जीवन का सिद्धांत। हमारा जो शरीर है सेल्स से बना होता है, टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, सिस्टम होता है, फिर बॉडी होती है। मैं बहुत साधारण सी भाषा में आपसे बात करता हूँ। आप सबने पेड़ देखा है? यस और नो? रेज योर हैंड, या फिर आप दिखाइए ऐसे। पेड़ देखा है? पेड़ की जड़ें होती हैं, जड़ का तना होता है, तने के बाद टहनियां होती हैं, फिर पत्ते लगते हैं, फूल लगते हैं, फिर फ्रूट लगते हैं, उसके बाद वो छाया देता है। एम आई राइट और रॉन्ग? ये सबने देखा है? यस और नो? यस सर। अभी क्या होता है, जब पेड़ हम पूरा देखते हैं, पूरा का पूरा पेड़ देखते हैं कि ये पेड़ है, इस पे फल लगे हुए हैं और उससे छाया आप लेते हैं, लेकिन उसकी जो रूट्स हैं, उसकी जड़ें जो होती हैं वो अनगिनत होती हैं। अगर जड़ों में दीमक लग जाए, कीड़ा लग जाए, तो क्या होगा? धीरे धीरे वो पेड़ जो है सूखना लग जाएगा, कमजोर पड़ेगा और फिर उसका नामो निशान ही हट जाता है। उसी तरीके से हमारा जो शरीर है, आप जो बॉडी देख रहे हैं, बॉडी हम देखते हैं, मसल्स हमारे बहुत अच्छे हैं, हम बॉडी के ऊपर कितना पैसा खर्च करते हैं, जिम जाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, ब्रांडेड चीजें पहनते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि इन कपड़ों के अंदर और इस जो मेकअप के अंदर जो शरीर छुपा हुआ है, उस शरीर का जो सूत्रधार है वो है सेल्स, कोशिकाएं। तो ये जो कोशिकाएं जड़ों का काम करती है, तो इनको जैसे आप अगर पौधे के अंदर सही मात्रा में खाद और पानी डालते हैं, तो वो पौधा जो है बहुत अच्छे से खिलता है, उसकी खेती बहुत अच्छे से होती है। लेकिन अगर उसी में अच्छे से आप खाद वाद नहीं डालेंगे, तो वो पौधा जो है पैदा होते ही कुछ टाइम पे ही मर जाता है या मुरझा जाता है। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। ग्रेट। तो नाउ अब इसको समझने की जरूरत है हमको। जब भी आप प्रोडक्ट बेचने के लिए जाते हैं किसी को, बिकॉज हम डॉक्टर नहीं है, हम कोई, हमारे पास कोई डिग्री नहीं है, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं। तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि डोंट ट्राई टू बिकम अ डॉक्टर। लेकिन जानकारी का अभाव होना, मतलब जानकारी होना बहुत जरूरी है, अभाव होना बहुत खतरनाक होता है।
तो आप जब भी, मेरे को बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए लाइफ में कि लोग हमको फोन करके पूछते हैं कि सर हमारे यहाँ पर एक मरीज है और उसको कुछ चलाना है, उसका ट्रीटमेंट करना है, उसको क्या दे दें। मैं उनसे पूछता हूँ, ये बिल्कुल लाइव मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार फोन आया, तो फोन आने के बाद मेरे से उसने पूछा कि भाई सर क्या दे दें इनको। वो एक डॉक्टर थे छोटे वहां पे कहीं गांव में बिहार में। तो मैंने कहा क्या है प्रॉब्लम है उनको। तो कह रहे जी उनको कैंसर है 3rd स्टेज का। तो मैंने कहा उनका जो है एज कितना है। तो कह रहे जी 90+ है। तो मैंने कहा डॉक्टरों को दिखाया नहीं। कहा डॉक्टरों ने कहा कि इनका जाके दुआएं लीजिए, इनकी सेवा कीजिए। तो अब हम क्या दे दें सर उनको। तो हमने कहा उनको आप कंधा दे दीजिए, क्योंकि जब डॉक्टर मना कर चुके हैं एक एज सर्टेन ऐसा है, तो आप क्यों टांग अड़ा रहे हैं उसमें जाके साहब कि नहीं मैं हनुमान की तरह आया हूं और मैं पूरी जड़ी बूटी लेकर आया हूं और ठीक कर दूंगा। ऐसा बनने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, बिकॉज हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं आजकल, चीजें समझते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं मार्केट में भी। तो हमको उतना ही बताना है जितना, आपको गारंटी नहीं लेनी। बिकॉज आप जब हॉस्पिटल्स में जाते हैं और कभी भी कोई सीरियस डिजीज होती है, तो वो एक कंसेंट फॉर्म आपसे फिल कराते हैं। डॉक्टर कहता है हॉस्पिटल में कि साहब यहाँ पर साइन कर दीजिए। तो मरीज के साथ जो भी लोग होते हैं उनको साइन करना होता है ये कहने के लिए कि डॉक्टर अपना प्रैक्टिस इलाज करेंगे, और उसमें जो है कुछ भी हो जाता है तो इसके लिए अस्पताल या डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है। आप सोचिए लाखों रुपए लगाते हैं और वो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, उसके बावजूद भी वो गारंटी नहीं लेते। और हमारा डिस्ट्रीब्यूटर क्या जाता है, वो पूरा जाके चौड़ा खड़ा हो जाता है, ये लो सुपर 31 या ये 174 या अपना दूसरा एलोवेरा जूस लेके कि इससे आप ठीक हो जाओगे। ठीक नहीं, बेनिफिट्स होते हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे प्रोडक्ट्स के ऊपर। बट पहले हमें समझना है कि लोगों को ये क्यों लेना चाहिए। देखिए कभी भी किसी व्यक्ति को किसी चीज की जरूरतें होती नहीं है, जरूरतें हमेशा पैदा की जाती हैं। ऐसा नहीं है कि 30 साल पहले मोबाइल फोन नहीं थे तो दुनिया नहीं चलती थी, चलती थी। लेकिन आज मोबाइल के बगैर हमारी दुनिया नहीं चलती, इसकी नीड्स हमने बनाई। तो आज भी जो सुख सुविधा की चीजें हैं, तो वो आज सबकी सब हमने नीड्स बनाई है। तो ये प्रोडक्ट हमें क्यों लेने चाहिए? अरे उसी लिए तरह लेने चाहिए जीने के लिए आपको। जैसे हमको पिज्जा आप खाते हो, बर्गर आप खाते हो, गोलगप्पे आप खाते हो, मोमोज आप खाते हो, चाउमीन आप खाते हो। आज की डेट में जब आपके घर में कोई आता है, पहले क्या होता था, पहले जब कोई घर में आता था तो या तो पानी मिलता था सिंपल, या आम पन्ना मिलता था, या फिर नींबू का पानी मिलता था, या लस्सी मिल जाती थी, छाछ मिल जाती थी, ये सब चीजें थी। लेकिन आज घर में क्या मिलता है, आपको चॉइस दी जाती है, आपको ऑरेंज वाली पेप्सी कोको कोला लेनी है, ब्लैक वाली लेनी है, लिम्का लेनी है, राइट। तो वो जैसे लिम्का ने जगह बना ली है या कोल्ड ड्रिंक ने जगह बना ली है आपकी थालियों के अंदर, वैसे ही हमें लोगों की जिंदगी में हमारे जो फूड सप्लीमेंट्स हैं, हमारे जो बहुत उम्दा किस्म के प्रोडक्ट्स हैं, इन प्रोडक्ट्स की जगह हमको बनवानी है। उसी का ये प्रयास है कि मैं आपको बताता हूँ कि क्यों उन लोगों को देना। अगर आप डायरेक्ट किसी को, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे पूछता है कि भाई क्या हुआ आपको। तो डॉक्टर को आप बताते हैं साहब पिछले 2 दिन से मेरी कमर में दर्द है, या घुटनों में दर्द है, या पेट में दर्द है, या सर में दर्द है, और मुझे लग रहा है मुझे फीवर हो रखा है। तो वो आपसे 10-15 मिनट बात करता है, चिट चैट करता है। उसके बाद कहता है अच्छा कोई बात नहीं, घबराइए मत, मैं चेक कर लेता हूँ। अभी आप देखिए उसने कुछ नहीं दवाई दी, अभी तक उसने ये नहीं बोला कि आप ये दवाई ले लो। ऐसा कभी कोई डॉक्टर नहीं करेगा कि आप डॉक्टर के केबिन में गए और जाते ही उसने, डॉक्टर ने जाते ही आपको इंजेक्शन लगा दिया या कैप्सूल मुंह में डाल दिया या दवा लिख के दे दी। नो, वो आपसे बात करता है, आपको आपके मेंटल लेवल को, आपकी डिजीज को समझने की कोशिश करता है। तो ना उसने बताया कि आप बैठिए, वो बीपी चेक करता, सर कुछ नहीं है, नॉर्मल है, आप आराम से रहिए, कोई टेंशन नहीं है, और मैं कुछ दवाएं लिख देता हूँ, आप ये 2-3 दिन 5 दिन तक लीजिए, 5 दिन बाद फिर आके मुझे दिखाइए। तो कुछ एंटीबायोटिक लिख देगा आपको। क्योंकि देखिए डॉक्टर का जो द्वार है वो मंदिर की तरह होता है। क्यों? जैसे मंदिर में आप जाते हैं वहां प्रसाद मिलता है, तो अगर मंदिर में प्रसाद ना मिले तो फिर फायदा किस बात का। उसी तरह से डॉक्टर के पास आप जाएं जो इतना बड़ा हॉस्पिटल और मेडिकल शॉप लेके बैठा हुआ है, तो वो अगर आपको दवाई ना दे तो उसकी डॉक्टरी फेल हो जाएगी। तो इसलिए उसका तो प्रयास यही रहता है कि आप गए तो उसने आपको जो दवाइयां लिखनी शुरू कर दी। नाउ उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप घर जाते हैं, रात को जब खाना खा लेते हैं उसके बाद आप देखते हैं यार दवाई डॉक्टर ने लिखी, दे दीजिए। अब वो डॉक्टर की दवाई कैसे देते हैं आपको नाम याद नहीं है। अब आप क्या करते हैं, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है पर्चे पे, उसका पहला अक्षर उठाते हैं, दवाई का पत्ता उठाते हैं, दोनों को मैच करते हैं, उसके बाद लेते हैं अच्छा ये वाली गोली 1 लेनी है, ये वाली गोली 2 लेनी है। Am I right or wrong? ऐसा करते हैं हम लोग नहीं? यस सर। यानी 50% आप ठीक हो गए तब जब डॉक्टर ने आपको कुछ नहीं दिया, और 50% साइकोलॉजिकली आपने एलोपैथिक दवाएं ली। तो एलोपैथिक दवाइयों का एक चक्र भी है पूरा का पूरा। वो नेक्स्ट मीटिंग में डायबिटीज के ऊपर मैं एक ट्रेनिंग करूंगा, उसके ऊपर मैं बताऊंगा डिटेल में
इसका क्या फर्क होता है। अभी हम बात करते हैं सेल्स के ऊपर। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा और लोगों को समझाना पड़ेगा। बहुत सिंपल है। आप किसी जैसे गांव में गए या कहीं ऐसे लोग हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उनको आप टेक्निकल पढ़ाएंगे तो नहीं समझ में आएगा। आप सिंपल एक पेड़ बनाइए, पेड़ बना के जैसे मैंने एग्जांपल दिया वैसे बना के दिखा दीजिए। तो अभी तक हमने दवाई की बात नहीं करी, अभी तक हमने प्रोडक्ट की बात नहीं करी, अभी हम बात करें आदमी के शरीर की। अच्छा, आप में से कितने ऐसे लोग हैं, इसमें से मुझे विकास चुरू, विकास जी बहुत स्मार्ट नजर आ रहे हैं आप, अपना अनम्यूट कीजिए माइक्रोफोन प्लीज। विकास अनम्यूट कर पा रहे हैं आप? विकास शुरू इनको परमिट करो समीर जी। दे दिया सर। विकास जी अनम्यूट कीजिए। कैसे हैं आप विकास जी? बढ़िया सर। कहाँ से बोल रहे हैं आप? जयपुर से सर। जी सर। आवाज आ रही मेरी? क्या करते हैं आप? जी सर, मैं बिजनेस करता हूँ। अच्छा, वेरी गुड। मुझे बताइए कि हमारे शरीर में एक लीवर नाम की चीज होती है, लीवर समझते हैं आप? जी सर। कहाँ पर होता है? शरीर किस तरफ होता है? ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे कहाँ होता है, बताएंगे? चलो, अभी अभी रिसेंटली आपके राजस्थान में कौन सी सरकार चल रही है, कौन सी पार्टी की? जी सर, ध्यान में नहीं। मोबाइल आपस में वो हो रहे हैं शायद, इसलिए आप 2-3 लोग एक साथ सुन रहे हो ना? 2 मोबाइल ऑन है। तो मैंने लीवर बताया, ये सरकार कौन सी चल रही है आपके यहाँ पर राजस्थान में? नहीं बता सर। बाकी मोबाइल से म्यूट करिए प्लीज। मैंने ये एग्जांपल लिया। एक तो आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी, जब आप मीटिंग्स अटेंड करते हैं तो इसके कुछ तौर तरीके होते हैं मीटिंग को अटेंड करने। जैसे अब हम बात नहीं कर पा रहे, टाइम वेस्ट भी हो रहा है, ना आप सुन पा रहे हो ना मैं सुन पा रहा हूँ। तो जब एक ही कमरे में 4 लोग बैठे तो 4 मोबाइल क्यों ऑन कर रखे, एक ही मोबाइल ऑन करो, राइट? तो उससे क्या होता है कि आपको सबको देखने में भी इजी होगा और हम बात कर पाएंगे। मैंने आपसे सवाल पूछा और ऐसा मैं किसी से भी सवाल पूछूंगा तो शायद आपको सब चीजों की नॉलेज होगी। आपको नॉलेज होगी कि कौन सी सरकार चल रही है, आपको नॉलेज होगी कौन सी क्रिकेट टीम, हमारी टीम का कैप्टन कौन है, आपको बॉलीवुड की नॉलेज पूरी होती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मैक्सिमम लोगों से जब मैं सवाल पूछता हूँ तो तब वो ये बता नहीं पाते कि हमारे शरीर, जैसे लीवर किसका बात कर रहा हूँ मैं, लीवर तो आप ही के लीवर की बात कर रहा हूँ। तो हमको यही नहीं पता कि हमारे शरीर में लीवर कहाँ पर है, राइट? हमारी किडनी कहाँ पर है, हमारी पेनक्रियाज कहाँ पर है, हमारी जो इंटेस्टाइन्स है वो कहाँ पर है, राइट? तो हमको इनके बारे में ही नहीं पता। आज जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको पिक्चर बना के ड्राइंग करके बताता है कि ये जो आपका लीवर है, इसके नीचे एक सीबीडी होती है, कॉमन बाइल डक्ट, इसमें से खाना पचाने का जो है एक वो आता है बाइल, उससे खाना पच के यहाँ पे तो आपको समझाता है। तो आपको लगता है मैं सही डॉक्टर के पास आऊँ। दोस्तों, आज इंटरनेट, आप सबके पास मोबाइल है, इंटरनेट पे हम इतने अच्छे अच्छे गाने याद कर लेते हैं, इतनी अच्छी अच्छी मूवीज देखते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आज एक काम कीजिएगा। आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क ये है कि यूट्यूब पर जाके सबसे पहले हमारा शरीर के अंग 7th क्लास 8th क्लास की वीडियोस हैं 3-3 4-4 मिनट की, या हमारी पाचन क्रिया, उस पर डाल के देखिए और उनको समझिए। 1 बार 2 बार 3 बार उनको देखिए तो आपको पता लगेगा कि हम जब खाना खाते हैं तो खाना जब खाते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाता है हमारा खाना? हमारा खाना जाता है हमारे लीवर के अंदर। मैं आपको बताना चाहूंगा, लीवर और दिमाग, ये दोनों चीजों का अपने आप में एक एग्रीमेंट होता है। दिमाग ने क्या कहा है लीवर को? दिमाग ने कहा है लीवर को कि साहब ये चीजें हैं जो तुझे मैं मुंह में डालूंगा या मैं खाने के लिए इच्छा करूंगा और तुमको ये सब कुछ डाइजेस्ट करना है। तो उसको एक फोटोग्राफिक लीवर को पता है कि ये चीजें मेरे शरीर के अंदर आएंगी ना। होता क्या है, आपने कभी भी अखरोट का छिलका नहीं खाया होगा, कभी भी आपने नारियल का छिलका जो ऊपर होता है वो नहीं खाया होगा, कभी भी आपने केले का छिलका नहीं खाया, क्योंकि हमारे दिमाग ने जो अंदर इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं वो ये दी हुई हैं कि भाई आपको ये खाना है। अब मैं थोड़ा सा इसके ऊपर बात करता हूँ। जैसे आप किसी होटल के अंदर गए या किसी भी एक फंक्शन में अंदर गए और वहां पे कुछ गार्ड खड़े हुए हैं और वो गार्ड आपसे पूछ रहे हैं जी आपको कहाँ जाना है। आपके पास अगर वहां का इन्विटेशन नहीं है, निमंत्रण नहीं है, तो आप नहीं जा सकते उसमें।
तो क्या करेंगे, कुछ लोग कहते हैं यार अंदर तो जाना ही है, एक्ट्रेसेस आ रहे हैं उनको देखना है, एक्टर आ रहे हैं उनको देखना है, तो आप चोरी से घुस जाते हैं। चोरी से घुसने का मतलब है आप चोरी से घुसे तो लोग गार्ड बिजी हो गए दूसरे लोगों के साथ, आप अंदर से घुस गए। जब ऐसे लोग अंदर घुस जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि खलबली तो मचेगी अंदर, खलबली मची कि भाई इतने लोग इसमें घुस गए, 2-4 लोग फालतू, और इनको निकालो। जब वो इधर उधर भागेंगे छुपेंगे तो क्या होगा, हड़बड़ी मचेगी। अब जैसे, अब मैं इसका एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे आपने कुछ खाया और खाने के साथ साथ कुछ ऐसी गंदी चीज आपके शरीर में चलेगी तो क्या होगा, आपके पेट में दर्द होना शुरू होता है, गड़बड़ होनी होती है, ऐंठन आने शुरू हो जाती है, यानी कि वो चोर जो है आपके उसमें घुस चुका है। अब उसके दो रास्ते हैं निकलने के, या तो वापस जिस गेट से वो घुसा है उसी से निकले, या फिर पीछे के जो गेट होते हैं उससे निकले। तो अब जब आपका पेट ज्यादा खराब हो जाता है तो चोर को निकलना है तो पीछे से निकलेगा या आगे से निकलेगा। तो जब आपका डिहाइड्रेशन होता है, तबीयत खराब होती है, तो या तो आप वोमिटिंग करोगे या फिर आपको लूज मोशन होंगे, दो चीजें होती हैं। यस और नो? यस सर। चलिए अब आगे चलते हैं। जब ये चला जाता है ऐसा करने के बाद तो हमारे लीवर को जो इन्फेक्शंस हो जाते हैं, तो खाना जो पचाने की क्रिया करता है लीवर, वो हमारे लेफ्ट साइड में, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जहां पर ये अगर आप देख पा रहे हैं मेरा वीडियो, तो ये जो दिल है ना, दिल, दिल के नीचे राइट में लीवर होता है यहाँ पर, राइट। इसके नीचे यहाँ पैनक्रिया होती है, पैनक्रिया के नीचे सीबीडी होती है, कॉमन बाइल डक्ट। उसके बाद इंटेस्टाइन्स होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी आंतड़ी, बड़ी आंतड़ी। तो ये देख रहे हैं आप, ये तो टिश्यूज हो गए, फिर ये हमारे ऑर्गन बन गए, कान हो गया, दिल हो गया, ये सारी चीजें होंगी। हमारा दिल, जनरली हमें लोगों से पूछता हूँ दिल कहाँ पर होता है, तो कहते हैं लेफ्ट साइड में दिल होता है। दिल यहाँ पर नहीं होता, दिल होता है सेंटर में, लेफ्ट में थोड़ा झुका होता है। अब आपका दिल जब बच्चा गर्भ में होता है 1.5 महीने का, तब दिल बनना शुरू होता है, और 5.5 महीने में दिल बन के जो है तैयार हो जाता है। उसके बाद वो शुरू होता है लप डप लप डप लप डप लप डप, 1 मिनट में 72 टाइम्स, राइट। तो इसी तरीके से नब्ज पकड़ के डॉक्टर आपकी देखता है कि आपकी धड़कनें जो है सही चल रही नहीं चल रही। ये सिस्टम है, यानी कि सारे ऑर्गन जुड़ जाते हैं और फिर आपका शरीर बनता है। तो दोस्तों, हमारे जो सेल्स हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये लिखने वाले पॉइंट्स हैं, आप लिख ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कि एक आदमी के अंदर, शरीर के अंदर 100 ट्रिलियन यानी कि 100 खरब कोशिकाएं होती हैं। कितने खरब कोशिकाएं होती हैं? लगभग 100 खरब कोशिकाएं होती हैं, जिसमें से 90 करोड़ कोशिकाएं प्रतिदिन मरती हैं और प्रतिदिन जीवित होती हैं। और इन कोशिकाओं को, अगर एक पर्टिकुलर सेल की बात करें, कोशिका की बात करें हम, तो उसको 80% के 80% तरह के आपको न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं, यानी कि पोषक तत्व चाहिए होते हैं 80 तरह के, जिसमें प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, एसेंशियल फूड्स होते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर मैं आप लोगों के पास आऊंगा, आप में से अगर कोई बताना चाहेगा तो मुझे बताइए कि कितने ऐसे लोग हैं जो ये जानते हैं कि हमको इतना प्रोटीन पर डे लेना चाहिए? कोई बताना चाहेगा? प्लीज रेज योर हैंड्स। मैं इस पे वापस आता हूँ, आपको बताना चाहूंगा कि जब हम अपने मोबाइल में डाटा डलवाते हैं तो हमको पता है कि 1 GB डेली डाटा मिलता है मुझे, या 2 GB डेली मिलता है। हमको मोबाइल कब खत्म होना है पता रहता है, लेकिन हम हर चीज की नॉलेज है हमको, कितना पेट्रोल बाइक में डलेगा, कितना नहीं डलेगा, सब। लेकिन हमको ये मालूम नहीं है कि जो शरीर चलाने के लिए जो ऊर्जा की चीजें हैं, जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है, वो कितना चाहिए। तो प्रोटीन जो है, प्रोटीन सबसे ज्यादा दालों के अंदर होता है, और 100 ग्राम के दाल के अंदर 30 ग्राम लगभग प्रोटीन होता है। कितना? 100 ग्राम दाल के अंदर लगभग 30 ग्राम प्रोटीन होता है, और ये 30 ग्राम प्रोटीन कच्ची दालों में होता है। कच्ची दाल यानी कि जब आप आंच के ऊपर खाना बनाते हैं तो 1600 डिग्री सेल्सियस पे खाना बनता है, और उसमें से आधी से ज्यादा चीजें वाष्पीकरण हो जाती हैं। तो जो 30 प्रोटीन थे, वो भी कितना बचा उसमें? मुश्किल से 15। अब घर में 4 लोग हैं, 4 लोगों ने अगर वो दाल कटोरी में लिया, तो उसके बाद कितना कितना प्रोटीन आएगा? आपको आएगा 4 ग्राम 5 ग्राम प्रोटीन मुश्किल से। हमारा शरीर का जितना वजन होता है, जैसे मान लीजिए हमारा वजन अगर 60 किलो है, तो हमको 60 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए। कितना प्रोटीन पर डे चाहिए? 60 ग्राम। 70 किलो है तो 70 ग्राम, यानी कि 1 किलो की जगह 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। ये प्रोटीन सबसे ज्यादा पनीर में मिलता है या फिर दालों के अंदर मिलता है, राइट सर। तो ये हमारा सेल्स का हो गया। अब सेल्स के भी अलग अलग पार्ट होते हैं। कभी आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग करेंगे जब हम 2-3 दिन की,
उसमें आप बहुत डिटेल्स में बात करेंगे, जैसे सेल्स के भी ये ऑप्शंस अलग अलग होते हैं, बहुत डिटेल में हो जाता है ये। दूसरा है टिश्यूज। अब ये टिश्यूज भी 4 तरह के होते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, एथिलाइल टिश्यूज होते हैं, मसल टिश्यूज होते हैं, नर्वस टिश्यूज होते हैं। ये 4 टिश्यूज जैसे सेल्स बने तो फिर टिश्यूज बन जाते हैं। अब बोन, ब्लड, लिम्फ टिश्यूज, ये अलग अलग, स्किन का, ये सारे टिश्यूज अलग होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए हमारा शरीर किस चीज से बना है। अगर आप पूछोगे कहीं भी जाके कि भाई आपका शरीर किस चीज से बना, तो वो कहते हैं 5 तत्वों से बना है। जल, अग्नि, वायु, आकाश, ऐसे बोलते हैं ना लोग, यस और नो। यस सर। तो जब ऐसा लोग बोलते हैं तो समझ लीजिए कि आपके लिए दरवाजा खुला हुआ है। उनको ये सारी की सारी चीजें नहीं मालूम है, वो आपको बताना शुरू करेंगे। क्योंकि जब अगर आप उनसे बात करेंगे, वो कहते हैं जी मेरे को जो है मैं जब उनसे पूछता हूँ कि, तो वो कहते हैं जी पानी, धरती, आकाश, हवा, अग्नि ऐसे बना हुआ है। तो डॉक्टर को जाके क्या कहता है वो आदमी, उनसे पूछिए कि सर आप जब आपको डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या बोलते हैं डॉक्टर को, कि मेरी अग्नि भड़की हुई है, या मेरी हवा निकली हुई है, या मेरी धरती हिली हुई है, ऐसा तो नहीं बोलते ना। हम बीमारी का नाम बोलते हैं। तो इसलिए टेक्निकली जो है ये चीजों को आपको पता होना चाहिए। पहले सेल्स, दूसरा टिश्यूज, तीसरा ऑर्गन्स। ये ऑर्गन्स के अंदर भी क्या क्या है, लंग्स, लीवर, ब्लेडर, किडनी, हार्ट, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये पेट, दिल, गुर्दे, मूत्राशय, यकृत, फेफड़े, ये सारी की सारी चीजें हैं। और हर आज की डेट में जो डॉक्टर्स हैं वो एक एक अंग के स्पेशलाइज्ड हैं। जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको न्यूरो के लिए अलग डॉक्टर होता है, ऑर्थो के लिए अलग होता है, अलग अलग अंग के लिए अलग अलग स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं, पढ़ाई होती है उसके, राइट। चलिए अब बात करते हैं सिस्टम की। सिस्टम बना, इसमें सबसे पहले जो सिस्टम होता है सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है, यानी कि जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसका संचार, हृदय प्रणाली से बोलते हैं। पाचन तंत्र का, जैसे हम खाना खाते हैं वो पाचन तंत्र। तो ये टॉपिक्स हैं, आप देखिए कितना आपको नॉलेज मिलेगा, आपके इंटरेस्ट के ऊपर बात है। आप छोटी छोटी वीडियोस अगर एक एक टॉपिक पे देखेंगे यूट्यूब के ऊपर तो आपको नॉलेज बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरीके से आपका ये एक्सोराइन सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, रिनल सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, इन सारे सिस्टम्स के ऊपर काम हमारा शरीर चलता है। इनकी नॉलेज थोड़ी थोड़ी आप सबको होनी चाहिए। दूसरा है मानव शरीर की जैसे संरचना, अगर आप देखें तो इसको शरीर की संरचना को मोर्फोलॉजी कहते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी कहते हैं। तो ह्यूमन एनाटॉमी में अब ये जितने भी अंग हैं इनके बारे में हमको थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि इसमें बहुत डॉक्टरी आप कर लें, बट थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। जैसे किसी ने आपको बोला कि साहब मुझे तो डायबिटीज है, शुगर है, तो आप अपना शुगर की दवाई अपनी दे दोगे, लेकिन उस शुगर को जब आप समझाओगे कि शुगर होती क्या है, कैसे बीमारी होती है, बीमारी को डॉक्टर को यही चीज समझानी पड़ती है कि बीमारी इस तरीके से होती है। तो वो जब बीमारी आप समझा पाएंगे लोगों को, जब वो डिजीज समझा पाएंगे, तो वो आदमी को ट्रस्ट होगा आपके ऊपर। फिर आप जो भी प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे वो प्रोडक्ट का साइकोलॉजिकली उसको ना कि असर होगा, बल्कि वो आगे रेगुलर कस्टमर भी आप करता हूँ। थायराइड के लिए थायरोक्सिन एक गोली आती है। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको 25 mg की थायरोक्सिन देता है। उसके बाद 6 महीने साल भर बाद आपको 50 mg की हो जाती है, फिर 75 mg, फिर 100 mg, फिर 125 mg, फिर 150 mg, फिर 200 mg। आप सोचिए, डॉक्टर के पास एक पेशेंट गया था वो अपनी थायराइड की दवाई लेने के लिए जिससे वो ठीक हो जाए, लेकिन हुआ ये कि वो उल्टा उसका आदती बन गया और वो दवाई बढ़ती रहती, तो कभी भी वो दवाई छूटती नहीं है। उसी तरीके से वो दवाइयां छूट सकती है अगर आप आयुर्वेद का सहारा लेते हैं, आप नेचुरल प्रोडक्ट्स का सहारा लेते हैं, तो वो दवाइयां दूर हो सकती हैं। अब ये पूरा पूरा मेटाबॉलिज्म सिस्टम है। जैसे अगर आप देख रहे हैं केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल वेस्ट होता है, 2 तरह की चीजें होती हैं। हम सांस लेते हैं, हमने सांस ली, ये ऑक्सीजन है, और जब हम छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जैसे स्कूटर के पीछे सिलेंसर लगा होता है, वो धुआं छोड़ता है, उसे कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। तो यही जो क्रिया है, जैसे कि जब हम सांस लेते हैं तो ये ब्लू वाला है कि हमने एनर्जी ली, खाना लिया ली, और रेड वाला जो दिखा रखा है वो क्या करता है, जलन पैदा करता है, मेटाबॉलिज्म सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। तो यहाँ पे बीच में लिखा हुआ है एटीपी। एटीपी क्या है, एडेनाइज ट्राइफोस्फेट, ये ट्राइफोस्फेट है। इंसान के शरीर और जानवर के सभी पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। ये उच्च ऊर्जा का अणु है। ये कोशिकाओं द्वारा आवश्यक ऊर्जा का भंडारण कर ऊर्जा की आपूर्ति करने में सक्षम होता है। तो ये चीज हो गई। इसके बाद आ जाइए आप, ये पूरा का पूरा जैसे ह्यूमन हार्ट, हमारा जो मैंने बताया था, दिल 72 टाइम धड़कता है, लप डप लप डप लप डप लप डप, इस तरीके से, राइट। तो अगर
हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं, या जो कहते हैं कि जिनका बीपी बहुत हाई है, उसका एक कारण होता है, आप इसको ऐसे समझिए, जैसे एक शहर के अंदर 20 साल पहले ट्रैफिक बिल्कुल स्मूथली चलता था, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने दुकानें बढ़ाई, वहां पब्लिक बढ़ती चली गई, तो वहां पे कंजक्शन आ गया, तो जो ट्रैफिक था अब वहां पर जाम लगने लगा। तो सरकार ने क्या कर दिया, सरकार ने बाईपास रोड निकाल दी कि बाहर का ट्रैफिक है बाहर निकल जाए। तो उसी तरीके से जब हम चीजें, सर स्लाइड शायद नेक्स्ट नेक्स्ट शो नहीं हो रही है, फर्स्ट स्लाइड ही दिख रही है। एक मिनट, ये कुछ राइटिंग कर रखी किसी ने बहुत अच्छी, कैसे दिखेगी? अच्छा, हाँ, इसको मिटाइए। हाँ हाँ मैं कर दे रहा हूँ। अब देखिए, ये एजुकेशन है, ये जो इतना बढ़िया ड्राइंग किया है ना, इनको ना MF हुसैन से मिलाना चाहिए इनको। सर आप स्लाइड शेयर ऑफ कर दीजिए और दोबारा फिर स्लाइड शेयर करिए। हाँ, तो ये सब चीजें जरा आप ध्यान रखें कि इस तरीके से डिस्टरबेंस ना करें। एक मिनट, स्लॉट कृपया करके रिक्वेस्ट है, कोई आप ये काम मत करिए। ये स्लाइड अब इस तरीके से दिखेगी। समीर जी यस सर, पीछे अभी जा, दिखाई दे रही है। मेरा रिक्वेस्ट है सबसे कि प्लीज आप कोई मार्किंग मत करिए, ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। यस सर, ओवर टू यू। तो ये सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन, अगर उसके बाद आपने देखा, मैंने सेल्स के बारे में बताया, दूसरा हमने टिश्यूज के बारे में बताया, तीसरा हमने ऑर्गन्स के बारे में बताया, चौथा ये सिस्टम के बारे में बताया, पांचवा ये बॉडी, हमारे शरीर के बारे में बात हुई, और उसके बाद ये मेटाबॉलिज्म के ऊपर बात हो रही थी। और मैं बात कर रहा था आपसे अभी कि जब वो पास रोड बना देते हैं, अब उसी तरीके से जब हम फास्ट फूड खाते हैं, क्योंकि हमारा जो लाइफ स्टाइल है, आप समझिएगा, हमारे प्रॉब्लम क्या है कि हमारा शरीर जो है 20% जो है एसिडिक है, 80% अल्कलाइन है। लेकिन हम रोज अपनी लाइफ में, डेली जीवन शैली में 80% एसिडिक चीजें लेते हैं और 20% अल्कलाइन होती हैं। अब एसिडिक चीजें कौन सी है? वो हर चीज जो तली हुई है, चाय, आप कुछ भी पका के जो खा रहे हैं, वो मैक्सिमम चीजें जो है एसिडिक होती हैं। और जो कच्ची चीजें होती हैं उन्हें अल्कलाइन बोलते हैं, जैसे फ्रूट्स हो गए आपके, हरे पत्तों की सब्जियां हो गई, ये इस तरीके से ये सब चीजें अल्कलाइन में आती हैं। अब आप सोचिए कि आपकी बॉडी को तो चाहिए कितना, 80% अल्कलाइन फूड चाहिए। जब हम शादियों में भी जाते हैं तो शादियों में भी क्या होता है कि स्टार्टिंग में एक सलाद का टेबल लगा होता है, जिसमें सलाद कटी हुई रखी रहती है, फिर आगे अलग अलग आइटम होते हैं, 2-3 तरह की सब्जियां होती हैं, 2-3 तरह के राइस होते हैं, उसके बाद मीठा मीठा होता है। तो हम सलाद में से कुछ लोग तो लेते ही नहीं कुछ भी, और जो लेते भी हैं वो एक या दो पीस लेते हैं खीरे का या उसको प्याज का उठाया रख लिया। उसके बाद ये हुआ अल्कलाइन फूड जो आपने लिया। उसके बाद जो आप पेलते हैं थाली पे, जो भी खाना बना हुआ है, जितनी पूरी, रोटी, दाल मखनी, जितना आइटम है, हम सब चेक करते हैं पूरा का पूरा। अब सोचिए वो एसिडिक चीजें हुई, और शरीर को क्या चाहिए था कि आप पहले जो है अल्कलाइन खाएं, तो आपको सलाद ज्यादा लेनी चाहिए और बाकी चीजें थोड़ी लेनी चाहिए। तो अब होता क्या है, बहुत सारे लोग सवेरे जब उठते हैं तो उठते ही वो थोड़ा लाइट खाते हैं, चाय पीते हैं खाली पेट। वो जहर है। जब आप खाली पेट चाय पीते हैं तो समझ लीजिए आप जहर पी रहे हैं अर्ली मॉर्निंग। अब आपने 8 घंटे या 9 घंटे की जो है आपने नींद ली, आपका शरीर भूखा था, आपके जो ऑर्गन थे, वो अंग थे, वो सारे के सारे भूखे थे। तो जब 8 घंटे के बाद आप उठे, उठ के बाद आपने क्या लिया, चाय ली, तो चाय और खतरनाक है। तो उसकी वजह से क्या, डायबिटीज, बीपी, या जितनी बीमारियां शुरू होती हैं। सवेरे के टाइम लोग कहते हैं जी मैं सवेरे हल्का खाता हूँ, दोपहर को कम खाता हूँ, रात को सबसे ज्यादा खाता हूँ। और रात को तो आदमी, मैंने देखा है लोग, इवन हम लोग कैसे करते थे पहले, अगर आप देखें तो जब रात को आता है 9 बजे 10 बजे, तो पूरा वो आलती पालती मार के पलंग पे बैठ जाएगा या जमीन पे बैठ जाएगा और टीवी चला लेगा। और टीवी के साथ साथ क्या होता है, फिर आने दो, जितनी रोटी आ रही है, जितना आइटम बनाया वाइफ ने, वो खिला रही है अपना। और रात को फिर क्या होता है, हम उसको पचा नहीं पाते। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे आपने रात को अपनी मोटरसाइकिल में या कार के अंदर पेट्रोल पूरा भरवाया या डीजल भरवाया, रात को खड़ी कर दी अपने घर में, तो क्या रात को खड़े खड़े पेट्रोल फूकता है क्या? हेलो, यस सर। पेट्रोल जलेगा क्या गाड़ी खड़ी खड़ी गाड़ी में? गर्दन हिला दीजिए, हाथ हिला दीजिए, ऐसे नहीं फूकेगा ना, यानी गाड़ी खड़ी है, स्टार्ट ही नहीं है। तो उससे क्या होता है कि ऐसे ही जब आप शरीर रात को खाना खाते हैं और जब आप सो जाते हैं, तो आपकी गाड़ी तो खड़ी हुई है, आपकी गाड़ी खड़ी हुई है, तो इसका मतलब आपकी एनर्जी जो कैलोरीज है वो बर्न नहीं हो रही। अब वो जो बर्न नहीं हो रही है, तो रात के टाइम जब सवेरे उठते हैं तो आपको खट्टी डकार आती है,
आपका डाइजेशन ठीक नहीं होता, आपको पैखाना सही से नहीं आता, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। दोस्तों, आयुर्वेद में कहा गया है कि सवेरे का जो भोजन है वो महाराजा की तरह करना चाहिए। महाराजा की तरह कैसे करना चाहिए कि जैसे महाराज 56 भोग, आप सुना होगा 56 भोग, आजकल रेस्टोरेंट भी चल रहे हैं, और राजा महाराजा 56 तरह की डिशेस, भगवानों को भी जब पूजा करते हैं तो 56 भोग का भोग लगाया जाता है। तो वो 56 भोग इसलिए राजा की तरह खाना है, यानी कि आपको भरपेट खाना है, भरपेट खाना है, जितना खा सकते हो, क्योंकि 8 घंटे से आपका शरीर जो है वो खाली था। उसके बाद दोपहर को थोड़ा कम खाना है, और रात को 7 बजे से पहले पहले ना के बराबर खाना खाना है, क्योंकि रात का जो डाइजेशन, अगर, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो, उसका एक टाइमिंग से एक साइकिल है कि वो शाम के टाइम जब सूरज छिप जाता है तो हमारी पाचन क्रिया, मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है प्रॉपर काम नहीं करता है, ठीक से काम नहीं करता है। तो इसलिए आप ध्यान रखें, सवेरे ज्यादा खाइए और दोपहर में उससे थोड़ा कम, और रात को ना के बराबर खाइए। फिर देखिए आपका, जैसे कई लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को पाइल्स होती है, बवासीर होती है, उन लोगों को रात का खाना छोड़ देना चाहिए, लिक्विड डाइट पे आ जाना चाहिए। आप 3 दिन के अंदर रिजल्ट देख लीजिए, राइट। तो ये सारी चीजों के ऊपर काम करना चाहिए, अपनी थोड़ी सी हैबिट्स को चेंज करना है। दूसरा है कि हमारी हड्डी, हमारे जो ह्यूमन स्कल है, ये जो दिमाग है, इसी से सब कुछ चलता है, इसी में सोचते हैं। तो इसके अंदर 29 हड्डियां हैं। कितनी बोन्स हैं इसके अंदर? 29। राइट। और इसका जो वजन है वो 1300 ग्राम के आसपास है, राइट। द सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के अंदर जो सेरेब्रम होता है ये सबसे बड़ा पार्ट होता है, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी एंड स्पीच। ये सेरेब्रम से ही हमारी मेमोरी, कई लोगों की याददाश्त जो होती है, या जो स्पीच हम करते हैं, बोलते हैं, जो सेंसेस हम सूंघते हैं, लेते हैं, 5 सेंसेस जो होते हैं, वो सब सेरेब्रम की वजह से होते हैं। इमोशनल रिस्पॉन्सेस भी। किडनी का जो है, हमारी किडनी का वेट 150 ग्राम होता है। किडनी के अंदर करीब करीब 23,000 से लेकर 24,000 फिल्टर्स होते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो यूरिन होता है, जो पेशाब जो बनता है, वो लगभग 17 से 18 लीटर प्रतिदिन बनता है, लेकिन 1 से 1.5 लीटर जो है हम उसे वॉश आउट कर पाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, किडनी के ऊपर लोड होता है। आपने देखा होगा हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े जितने भी लीडर मरे हैं, ये सारे के सारे लीडर किस लिए मरे? किडनी की प्रॉब्लम से मरे हैं। अब किडनी की प्रॉब्लम क्यों होती है? किडनी की प्रॉब्लम इसलिए होती है कि वो बड़ी बड़ी सभाओं में रहते हैं नेता लोग, जब सभाओं में रहते हैं तो उनको बैठे रहना पड़ता है, तो वो अपने यूरिन को, पेशाब को रोक के रखते हैं। जब वो बहुत ज्यादा देर तक रोक के रखते हैं तो उसका लोड पड़ता है किडनी के ऊपर, तो फिल्टर्स प्रॉपर काम नहीं करते हैं, उसकी वजह से को किडनी में दिक्कत आने लगती है। तो आप सब लोगों को भी, ये लोगों को बताना, खुद भी रहना, यूरिन कभी भी आए तो उसको जो है रोकना नहीं है, तो किडनी का प्रॉब्लम कभी नहीं होगा। और किडनी जब डायलिसिस होती है, डायलिसिस कितने लोग जानते हैं? डायलिसिस सबसे खतरनाक बीमारी है, जिस आदमी को डायलिसिस होने लगे, यानी कि किडनी काम नहीं करती है, तो फिर डायलिसिस पे आदमी चला जाता है। और डायलिसिस पे क्या होता है कि आपको रोज खून बदलना पड़ता है। पहले तो वो परिवार वालों से खून लेते रहते हैं, एक आदमी देगा, दूसरा आदमी देगा, हर हफ्ते 15 दिन में, 20 दिन में ऐसे खून बदलना होता है। उसकी 5-7 हजार फीस भी आपको वीकली देनी है। सबसे खतरनाक बीमारी है। तो ये बीमारियां ना हो आपको, शायद आप सबको इसका इंतजाम नहीं कर रहे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। और ये जो प्रोडक्ट मैं बताऊंगा आपको अपनी कंपनी के बारे में, केआरएस के बारे में, जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो हेल्पफुल हैं। जैसे सप्लीमेंट्स बोलते हैं ना, आप सब जब एग्जाम देते हैं, तो एग्जाम जब दे रहे हैं, तो एग्जाम देते देते आपने एक पेपर भर दिया पूरा का पूरा, 3 क्वेश्चन किए, 2 क्वेश्चन रह गए, तो आप क्या कहते हैं, एक सप्लीमेंट्री शीट लेते हैं, अलग से एक शीट और लेंगे कि सर हमको पूरा पेपर करना है। तो यानी कि एक पेपर को पूरा करने के लिए दूसरे पेपर के टुकड़े का सहारा आपने लिया, इसे कहते हैं सप्लीमेंट्री। ऐसे ही एक खाना, जो खाना आप खाते हैं, उस खाने में जिन चीजों की पूर्ति नहीं होती, खाने की पूर्ति नहीं होती, अनबैलेंस डाइट आप लेते हैं, तो जब अनबैलेंस डाइट लेते हैं तो उसकी पूर्ति करने वाली चीजों को फूड सप्लीमेंट कहते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि आपने खाना रखा प्लेट में, तो उसमें कितना प्रोटीन है, कितना कैल्शियम है, कितना मिनरल्स है, किसी को नहीं मालूम, राइट। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं और हमारी थाली में क्या है, राइट। शरीर को क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। एंड इसके बाद है द स्ट्रॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इन द फीमर। आपकी जो जांग होती है, इसके अंदर एक फीमर होती है, ये सबसे लंबी जो है पार्ट होता है। और सबसे छोटा पार्ट जो होता है उसे स्टेप्स बोलते हैं, जो हमारे कान के अंदर होता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमको नॉलेज होनी चाहिए। जब आप ये बातें अपने क्लाइंट से, अपने प्रोस्पेक्ट से करेंगे,
तो उनको लगेगा हाँ मैं अच्छे लोगों के साथ, पढ़े लिखे लोगों के साथ जो है काम कर रहा हूँ, राइट। तो इसके बाद आता है आज जो बीमारियां फैल रही हैं उसका पहला कारण है कृषि में हानिकारक रसायनों का प्रयोग। कोई भी खेती आप देखते हैं, पहले सीजनेबल फ्रूट्स मिलते थे, सीजनेबल सब्जियां मिलती थी, लेकिन आज हर फ्रूट हर सीजन में मिलता है। उसका कारण है कि लोग उसमें जो रसायन तत्वों का प्रयोग करते हैं। और आपने देखा होगा घिया या लौकी जो होता है उसमें रात को इंजेक्शन लगता है तो सवेरे वो 1 फीट का 1.5 फीट का हो जाता है, राइट। खाद्य पदार्थों के अंदर मिलावट होती है, आए दिन आप न्यूज में देखते हैं मावा के अंदर ये मिलावट है, हर चीज के अंदर मिलावट है, आज की डेट में आ रही है। पर्यावरण में प्रदूषण है, जैसे प्रदूषण भी देखेंगे तो नॉइज प्रदूषण हो गया, पॉल्यूशन का प्रदूषण हो गया। इवन दिल्ली में तो हमारे आप देखते हैं दिवाली के बाद कितना प्रॉब्लम्स होती हैं, लोग पराली जलाते हैं, उससे पॉल्यूशन होता है। तो पैक्ड फूड जो है, अभी से पैक्ड फूड को डेड फूड बोलते हैं। कोई भी ऐसी चीज जो पैक्ड है वो डेड हो जाती है। तो ये पैक्ड फूड का जो सर्कुलेशन है, पता नहीं 10 दिन 15 दिन इसको रखा जाता है और उसके बाद आप खाने को मिलता है। तो डेड फूड आप एक तरीके से खाते हैं। एंड प्राकृतिक रूप से जो भोजन करने की हमारी आदत नहीं है, हम चलते चलते खा रहे हैं, हम टीवी देख रहे हैं, तो हम आपका दिमाग जो है वो टीवी पे लगा हुआ है और हाथ आपके जा रहे हैं पेट में। तो वो न्यूज के साथ जो न्यूज जा रही है या जो भी आप देख रहे हैं वो जा रहा है। तो खाने के टाइम पे सिर्फ कितने मिनट लगते हैं? 10 मिनट हार्डली लगते हैं। 10 मिनट कोई मोबाइल मत रखो हाथ में, कोई भी आप टीवी मत देखो, कोई मूवी न्यूज कुछ मत देखो, सिर्फ खाने पे कॉन्सेंट्रेट करो। परमात्मा से, ऊपर वाले से, जिसको भी आप मानते हैं, वाहिगुरु, भगवान, अल्लाह ताला, जिसको भी मानते हैं, उनको याद करके कि उन्होंने आपको ये थाली दी है, इससे सर ये आप अनुज कुमार कौन है? मार्किंग कर रहा है अनुज कुमार। चलिए प्लीज डिस्टरबेंस ना करें। चलिए, तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो विषय, देखिए जब आप टॉपिक बीच में ब्रेकअप होता है तो ना प्रॉब्लम होती है, हम बहक जाते हैं। तो इसलिए प्लीज इस चीजों का ध्यान रखें, कौन ये कर रहा है ये ना करें तो ज्यादा अच्छा है। जो तो भी ये कर रहे हैं उनका नाम यहाँ पर शो हो रहा है, मैं नाम रीड आउट करूंगा, आपकी बेइज्जती होगी, कृपया करके ये प्लीज ना करें। यस सर। तो प्रकृति रूप से भोजन करने की आदत, तो आदत खाने के टाइम चलते फिरते ना खाएं, चबा चबा के खाएं। कम से कम हमारे भगवान, जब लोग कहते हैं आपकी 32 ही तोड़ दूंगा या आपके 32 ही है, 32 का मतलब 32 दांत। तो 32 दांत का मतलब है कि कम से कम जब आप खाने का निवाला तोड़ते हैं तो वो 32 बार आपको चबाना है, उसको चबाते रहना 32 टाइम गिन के। आप जब उसे चबाएंगे तो क्या होगा, लीवर के ऊपर लोड नहीं पड़ेगा। आप सोचिए कि आपको अगर लिक्विड आप पीते तो इजी लगता है, लेकिन वो लीवर पे लोड पड़ता है जब आप बड़े बड़े निवाले तोड़ के सटक लेते हैं, उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो 32 बार आपको ये चबाना है। तो आप देखिए उसमें आपका वेट लॉस होने में प्रॉब्लम, वो हेल्प मिलेगी और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद संतुलित आहार ना लेने के नुकसान क्या है? आप बैलेंस डाइट नहीं लेते। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, आप में से बाइक किसके पास है? बाइक, स्कूटी या बाइक? हाथ उठाइए, रेज योर हैंड। तौफीक खान के पास है, वेरी गुड 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 गुड। जयपाल, भार्गव जी, अजय, जहांगीर साहब, सबके पास है, गुड। तो बाइक में आप देखिए कि बाइक में टायर होते हैं, टायरों के अंदर हवा होती है, इंजन होता है, इंजन के साथ पेट्रोल टैंक होता है। पेट्रोल बाइक के अंदर, उस पेट्रोल के अंदर पेट्रोल या जिससे भी पेट्रोल से ही चलती है नॉर्मली, अब इलेक्ट्रिक वाले अलग आई है। तो अगर आप बताइए कि आपकी गाड़ी के अंदर सब कुछ सही है, सिर्फ पेट्रोल नहीं है, गाड़ी बिल्कुल चमचमाती नई शोरूम से आई है, हवा भी अच्छी है, इंजन भी बहुत अच्छा है, और उसके बाद उसमें पेट्रोल नहीं है, तो क्या गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। चलिए अब हम क्या करते हैं कि पेट्रोल डाल देते हैं पूरा का पूरा और हवा निकाल देते हैं दोनों टायरों की, तो गाड़ी चलेगी क्या? चलेगी, लेकिन वो स्पीड से नहीं चलेगी, नुकसान होगा, टायर फट जाएंगे। यस और नो? यस सर। चलिए, इसी तरीके से आप जब खाना बनाते हैं तो खाना बनाने की एक प्रक्रिया होती है। आप पहले रॉ मटेरियल इकट्ठा करते हैं, गैस चलाते हैं, गैस चलाने के ऊपर बर्तन रखते हैं, फिर तेल डालते हैं, फिर उसमें मसाला डालते हैं, फिर सब्जी डालते हैं, ऐसे नमक मिर्च करके, और कुछ देर के लिए उसे पका के रखते हैं, तब अच्छा खाना बनता है। यस और नो? यस अगर सर। मान लीजिए खाना आप बना रहे हैं और आप नमक डालना भूल जाते हैं, तो क्या टेस्ट आएगा? नहीं आएगा। एग्जैक्टली उसी तरीके से जो हम खाना खाते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, उसमें अगर हम प्रॉपर अपने सेल्स को, क्योंकि हर शरीर के अंग को अलग अलग चीजों की आवश्यकता होती है। जैसे दिमाग, आपने सुना होगा कि दिमाग को तेज करना है तो बादाम खाइए। आप बादाम रोगन तेल भी आता है, किस लिए? कि दिमाग को तेज कीजिए, राइट। तो आपको लीवर के लिए कुछ और खाना है, दिल के लिए आपको कुछ और खाना है, राइट, किडनी के लिए कुछ और खाना है। तो इसलिए इतनी सारी चीजें हम खाते हैं। जब हमारी थाली बनती है उसमें सब्जी भी होती है, दाल भी होती है, सलाद भी होती है, दही भी होती है, अनाज भी होता है, ताकि हम शरीर को ताकत या ऊर्जा दे सके।
उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि हमको ये पता ही नहीं कितना कैल्शियम, कितना प्रोटीन, कितना विटामिन है। तो अब सवाल ये होता है, जैसे मैं कैल्शियम की बात करता हूँ, कितने लोग समझते हैं कि कैल्शियम जो है, मैं आपको बताता हूँ, हमारा जो कैल्शियम है वो 1% जो है पूरी बॉडी के अंदर होता है। कितना परसेंट? पूरी 1%। बॉडी के अंदर होता है, और 99% हमारी हड्डियों के अंदर होता है। तो आप समझिए कि जो हमारी बोन्स है वो कैल्शियम पे टिकी हुई है। अब कैल्शियम का चेकअप कैसे करेंगे? आप देखिए, दांत बहुत जल्दी टूट जाते हैं या गल जाते हैं, उसका कारण ये है कि जो मदर थी, उस मदर ने जो है प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रॉपर कैल्शियम नहीं लिया। अब कैल्शियम किस चीज से मिलता है? ज्यादातर लोगों का मानना है कि साहब कैल्शियम तो दूध से मिलता है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो दूध आप पी रहे हैं वो दूध प्योर है कि नहीं है, दूध में कितनी मिलावट है। चलो मैं गांव के लोगों की बात करता हूँ जी, हम तो गाय का या भैंस का दूध पीते हैं, ठीक है। आप भैंस का जो दूध पीते हैं, भैंस को भी आज इंजेक्शन लगाए जाते हैं ज्यादा दूध देने के लिए, राइट, ऑक्सीटॉक्सिन। तो उसके उसके उससे क्या होता है कि फिर आपको दूध प्योर नहीं ले रहे। अब सवाल ये आता है कि कितना दूध लेना चाहिए। तो एक जो ग्लास दूध होता है, यानी कि एक आदमी को जो वयस्क है, जो 18 साल से लेके 51 वर्ष तक का जो व्यक्ति है, उसको 1000 मिलीग्राम कैल्शियम पर डे लेना चाहिए। कितना? लिख लीजिए ये बात मैं बोल रहा हूँ, 1000 मिलीग्राम कैल्शियम आपको प्रतिदिन लेना चाहिए, जो लोग 18 साल से लेकर 51 वर्ष तक के हैं। और यदि कोई लेडी है जो 18 से लेकर 51 साल तक है और वो प्रेग्नेंट है, तो उसको डबल डोज करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चा जो है उसमें पेट में, उसको भी उतना ही चाहिए होता है। तो इस तरीके से उसको डबल डोज चाहिए होती है। अब आप कहते हैं साहब कैल्शियम, कैल्शियम जब आप की कमी होती है, आपने दूध लिया कैल्शियम के लिए, तो दूध लेते हैं आप, तो कितने लोग तो दूध भी नहीं पीते। अब एक गिलास दूध जो 200 ml का रहता है, 200-250 ml का, उस गिलास में 350 मिलीग्राम कैल्शियम होती है। कितने ग्राम होती है? 350 मिलीग्राम। तो आपने एक दूध पिया, एक दूध पीने के बाद आपको क्या होगा कि आपको 350 मिलीग्राम मिला, लेकिन आपको चाहिए कितना? 1000। 1000 ml। तो इसलिए उसकी कमी है, तो उसके लिए हमारी कैल्शियम की टेबलेट्स हैं। तो ये आपको छोटी छोटी बातें जिनका ध्यान रखना है। अब हम बैलेंस डाइट नहीं लेते, उसके कारण क्या होते हैं? उसका कारण क्या होता है? एक तो ये खराब पोषण, शरीर में तनाव रहता है, थकान रहती है, थकान में योगदान करता है जब आप बैलेंस डाइट नहीं लेते। आपको हमेशा नींद आती रहती है, सुस्ती आती है, शरीर का खराब विकास, आपकी ग्रोथ, जैसे कई लोगों के बाल झड़ जाते हैं, कई लोगों की आंखें कमजोर होने लगती हैं, कई लोगों की वीकनेस आने लगती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, जैसे आपने देखा इम्यूनिटी का बड़ा शोर था जब कोरोना आया था, तो इम्यूनिटी आपकी वीक होती है। जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है उनको कोई बीमारी टच ही नहीं कर पाती। उसके बाद इंद्रियों को ठीक से काम न करें, यानी कि आप भूलने लगते हैं, आपको कुछ ऐसा लगता है कि मैं कहीं खोया हुआ हूँ, तो शारीरिक वृद्धि का अभाव हो जाता है, शक्ति की कमी हो जाती है, अत्यधिक शारीरिक रोग हो जाते हैं, चाहे दिन प्रतिदिन की दौड़ भाग में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत कठिन होता है, सही समय पर सही भोजन नहीं कर पाते हैं, इस कारण लगभग अधिकांश लोग किसी न किसी बीमारी से पीड़ित होते हैं। तो इसी का सॉल्यूशन है केआरएस के जो हेल्दी प्रोडक्ट्स हैं, न्यूट्री जो प्रोडक्ट्स हैं, वो केआरएस आपके लिए लेके आया है। तो आपको ये जरूरी है कि आप जब लंच लेके जा रहे हैं, ठीक है, आपने लंच खाया, लंच के साथ आपने एक कैप्सूल ले लिया या हमारा जो जूसेस ले लिए वो, तो मैं आज प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा आपको बताऊंगा हमारा जो मेन प्रोडक्ट है, उससे पहले कुछ चीजें बताऊंगा। हम अपनी बाहरी सुंदरता पर हर महीने हजारों रुपए खर्च करते हैं। अब मैं आप देखिए, आप आजू बाजू नजर घुमाइए, और आप में से भी हो सकता है कुछ लोग करते हो, हम गुटखा खाते हैं। तो जब हम गुटखा खाते हैं तो गुटखा, मेरे ख्याल जो खाने वाला आदमी है वो 40-50 रुपए का तो मिनिमम खा ही जाता होगा दिन में। जो चाय का शौकीन है वो 40-50 रुपए का चाय खा लेता है, चाय पी लेता है। जो शराब पीता है उसका खर्चा तो आप समझ सकते हैं कि 100 रुपए से नीचे आएगा ही नहीं, राइट। तो अगर आप 100-150 रुपए भी आप अगर खर्च कर रहे हैं, या मैं कहता हूं कि अगर 100 रुपए एवरेज आप खर्च करते हैं अपने शौक पूरे करने के लिए, बियर के लिए, शराब के लिए, बीड़ी के लिए, सिगरेट के लिए, गुटखा के लिए, तंबाकू के लिए, मोबाइल के लिए, सोशल मीडिया के लिए, इतना पैसा आप जिम में मतलब खर्च करते हैं, जाके ब्यूटी पार्लर्स में खर्च करते हैं, तो वो पैसा अगर आप पूरे महीने का काउंट करेंगे तो 100 रुपए के हिसाब से 3000 हुआ महीने का, और 3000 के हिसाब से हुआ 12 महीने का, कितना हुआ? 36,000 रुपीज आप सिर्फ अपना शौक पूरा कर रहे हैं, और 10 साल से कर रहे हैं, तो आप लगा लीजिए 3,60,000 रुपए आपके खर्च हो चुके हैं आपके गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, शराब और बियर पर। इतना शायद आपने कमाया नहीं होगा। दोस्तों, मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ, कुछ लोग कहते हैं जी हमारे प्रोडक्ट तो बहुत महंगे हैं, तो आपके शरीर से तो बहुत सस्ते हैं,
जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं, जब डॉक्टर आपको कहता है 5 लाख का बिल पड़ा है आपका, जब आपको कहते हैं कि आपके हार्ट के अंदर एक रिंग डलेगा, छोटा सा एक स्टंट डलेगा, उसकी कीमत जो है 3 लाख रुपए है, 4 लाख रुपए है, तो क्या हम उसकी तैयारी करके बैठे हुए हैं? ये सब जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप अपना ये खान पान ये सारी चीजें कर लें।